Hello friends and students. So this is the part 2 of our session 9 video. Okay. In the part 1 we learned about review tabs and three options. We also learned spelling checking, research and thesaurus. And in this part we will learn the translate and language option of the review tab. So let's start today's video. So यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप की जो तीनों ऑप्शंस हमने सीखे थे. तो इस वीडियो में हम ये दो ऑप्शन जो है ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज, इनके बारे में सीखेंगे कि इनका क्या यूज़ होता है. ठीक है, तो इनको सीखने से पहले पिछले ही वीडियो से रिलेटेड कुछ एक दो छोटी छोटी बातें थी जो मैं बतानी भूल गया था. तो एक बार पहले वो कर लेते हैं. सबसे पहले तो जैसे हमने किया था स्पेलिंग चेक, हम जब कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो रॉन्ग वर्ड्स होते हैं वो पहले से ही जब आप टाइप करते हो, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो तो रेड लाइन से, रेड वेवी लाइन से वो अंडरलाइन हो जाते हैं. ठीक है, तो ये एक्चुअली क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक ऑटो स्पेल चेक फीचर जो होता है वो स्टार्ट होता है पावर पॉइंट में. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो पहले से ही स्टार्ट ही रहता है, बट आप उसको चाहो तो उसको ऑफ भी कर सकते हो या ऑन भी कर सकते हो ऑफ करने के बाद. तो उसको कैसे करेंगे ऑफ या ऑन? अगर हम फाइल टैब में जाएं तो ऑप्शंस, जो ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पावर पॉइंट ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स आएगा. इसके अंदर यहाँ पर प्रूफिंग ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे. यहाँ ऑप्शंस है चेक स्पेलिंग एज यू टाइप. कौन से सेक्शन में? व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन पावर पॉइंट. इस सेक्शन के अंदर ये वाला जो चेक बॉक्स है ये टिक होना चाहिए. अगर ये टिक होगा तो आप जब भी कोई गलत वर्ड टाइप करेंगे तो पावर पॉइंट है वो आपको रेड लाइन से उसको अंडरलाइन कर देगा, रेड वेवी लाइन से अंडरलाइन कर देगा. इससे आपको पता लग जाएगा कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है. ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं टाइप करते ही वो ऐसे चेक ना करे तो हम इस फीचर को ऑफ भी कर सकते हैं. यहाँ से ये करके ओके कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑन ही रहने देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ से ऑफ और ऑन इसको कर सकते हैं. उसके बाद एक हमने ये डिसोरस टूल के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की एक तो याद कर ले कि Shift+F7 इसकी शॉर्टकट की होती है. आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इस पर क्लिक करने की बजाय. और मेन बात है एक डिक्शनरी के बारे में आपने पढ़ा था. डिक्शनरी में भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को कलेक्ट करके रखते हैं. डिसोरस में बहुत सारे वर्ड्स को कलेक्ट करके रखते हैं. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं. ठीक है, उनकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, और साथ साथ उनके मीनिंग्स बताए गए होते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है. जबकि जो डिसोरस एक टूल होता है, ठीक है, या डिक्शनरी की तरह आप उसको समझ सकते हो, उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स कलेक्ट किए जाते हैं. बट डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर वर्ड्स को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग ग्रुप किया जाता है. ओके, तो ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग उनको उसमें स्टोर किया जाता है. ऐसे ही एंटोनिम्स भी, किसी वर्ड के कौन कौन से एंटोनिम्स हैं, ठीक है, वो सब भी उसमें शो होते हैं. तो डिसोरस टूल का यूज़ मोस्टली हम किस लिए करते हैं? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो उसके अलावा एक मैंने आपको जो था रिसर्च टैब में यहाँ पर बताया था, रिसर्च ऑप्शन में जाके ये ऐड सर्विसेज हम कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने बताया था URL एड्रेस डाल के आप ऐड करोगे. बट इसके लिए एक चीज़ का ध्यान देना है, ये सर्विस तभी वर्क करेगी, यानी आप नई सर्विस तभी ऐड कर सकते हो जब इंटरनेट कनेक्शन आपका अवेलेबल होगा. अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब ये वर्क नहीं करेगा. ओके, तो चलो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैं उस टाइम पे बताने भूल गया था, तो इसलिए पहले ये कवर किए हैं. तो अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो ट्रांसलेट ऑप्शन है. ठीक है, तो ट्रांसलेट ऑप्शन में क्या होता है, अगर इस पर क्लिक करूँ तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड मिनी ट्रांसलेटर. अब इसका मतलब क्या है? इस रिसर्च को मैं टास्क में इनको बंद कर देता हूँ एक बार. ओके, तो अब क्या है कि पहला सिलेक्टेड टेक्स्ट, इसको तो यूज करने के लिए समझ में आ रही है अभी डिसेबल्ड है. क्यों? क्योंकि टेक्स्ट सिलेक्ट ही नहीं है. तो क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ मैं.
मैंने चलो ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्ट करने के बाद गया तो ये हाईलाइट हो गया, इस पर क्लिक किया तो क्लिक करते ही वही रिसर्च टास्क पेन अपीयर हो जाएगी और जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर सर्च फॉर में आ जाएगा और नीचे यहाँ ट्रांसलेशन में देखो लैंग्वेज दी गई है कि आपको कौन सी लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज में चेंज करना है। तो जो हमने लिखा हुआ है वो किस में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो यहाँ तो क्या रखेंगे इंग्लिश। ये तो बाय डिफॉल्ट वैसे भी वो करेक्ट ही डिटेक्ट कर लेता है पावर पॉइंट, ना करे तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हो कि आपने जो ये सिलेक्ट किया है वो कौन से टेक्स्ट लैंग्वेज में है। ठीक है, फिर आपको इसको ट्रांसलेट किस में करना है। अभी किस में लिखा रहा है, चाइनीज़ में, तो ये ट्रांसलेट कर भी रखा है इसने, देखो यहाँ पे चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर रखा, बट कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें चाइनीज़ में नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस मिलेंगी, जैसे हिंदी का भी एक ऑप्शन आ रहा है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो मैं अभी हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने हिंदी में क्या, देखो ये हिंदी में कुछ लिखा है, किसी भी स्वास्थ्य लाभ विश्लेषण में कई अनिश्चितताएं एम्बेडेड हैं। ठीक है, तो अब इसको आपको हिंदी में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो वही जो इंग्लिश में लिखा हुआ था वो चेंज हो जाएगा किसमें, हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, कोई इंग्लिश में लिखने के बाद उसे हिंदी में या किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन है मिनी ट्रांसलेटर। मिनी ट्रांसलेटर क्या, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो मिनी ट्रांसलेटर ऑन हो जाएगा। अभी क्या ये ऑफ है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो गया। आप देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये एक्टिवेट है। अब जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है कि आप कहीं पर भी, जैसे मैं इस पर किसी भी वर्ड पर ले जाओगे तो ये उसकी ट्रांसलेशन उसी वक्त, किसी भी वर्ड पर आप थोड़ी देर माउस को रखोगे तो अपने आप ये जो मिनी ट्रांसलेटर है वर्क करेगा और आपको हिंट दिखाएगा। तो जैसे इस बेस में इसने कोई हिंट नहीं दिखाया, यहाँ इस वर्ड का दिखाया था, इसके मीनिंग्स वगैरह दिखाया, बट चाइनीज लैंग्वेज में। अगर आपको ये लैंग्वेज चेंज करनी है तो करना क्या है, ट्रांसलेट पे जाना है और चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज, इस पर क्लिक करेंगे। एक्चुअली जब अगर फर्स्ट टाइम आप यूज करोगे तो भी ये वाला डायलॉग, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है डायलॉग बॉक्स, ये तब भी आ जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम इस पर करोगे, या यही डायलॉग बॉक्स कहाँ से, जब आप फर्स्ट टाइम इस पर करोगे। बट मैं क्योंकि पहले भी इसको यूज कर चुका हूँ तो इसलिए अब नहीं आया है। अब अगर ना आपका भी नहीं आया है तो आप इस पर क्लिक करके लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये आएगा ट्रांसलेशन लैंग्वेज ऑप्शन और यहाँ पर ट्रांसलेट टू कौन सी लैंग्वेज में आप करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज, जैसे मैं हिंदी चाहता हूँ, मैंने हिंदी पे क्लिक कर लिया और ओके कर दिया। ठीक है, तो अब मेरी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। अब मैं देखो किसी भी वर्ड पर माउस ले जाऊंगा तो इसने चेंजेस, देखो चेंजेस का मतलब बताया हिंदी में परिवर्तन। ठीक है, ऐसे ही बेस लाइन पर अगर मैं करता हूं तो उसका वो शायद कोई भी मीनिंग नहीं बता पा रहा है। एमिशंस पे क्लिक करता हूं तो उत्सर्जन, तो ऐसे मीनिंग्स ये बताएगा आपको। ठीक है, तो ये मिनी ट्रांसलेट है। इसको अगर आपको बंद करना चाहते हो, क्योंकि रेगुलर जब वर्क कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, तो इसको ऑफ भी कर देंगे। कैसे, दोबारा इसी पर क्लिक कर देंगे तो ये अब ये नहीं बताएगा, आप जैसे माउस रखोगे तो। ठीक है, तो आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लैंग्वेज ऑप्शन है। ठीक है, लैंग्वेज ऑप्शन पे क्लिक करते तो आता है एक सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास लैंग्वेज का डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली जो हम अभी आप देख रहे हैं ना, जब डिसोरस टूल को यूज करते हो या एक रिसर्च टैब यहाँ आती है, तो किसी भी वर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन ढूंढ के आती है वो किसी डिक्शनरी से आती है या फिर किसी डिसोरस टूल से आती है, ठीक है, या किसी और एक्स्ट्रा सर्विस से आती है, तो वो जो आएगी वो कौन सी लैंग्वेज में आएगी इन्फॉर्मेशन, या कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे जाएंगे तो यहाँ से आप जो भी लैंग्वेज, अभी बाय डिफॉल्ट कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट है, इंग्लिश यूएस, तो इंग्लिश यूएस लैंग्वेज के ही सिनोनिम्स एंटोनिम्स ढूंढे जाते हैं। तो आप किसी दूसरी लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे तो ये उस लैंग्वेज में जो वर्ड सेलेक्ट करोगे उसके सिनोनिम एंटोनिम्स या रिसर्च टैब में जो भी काम करोगे उसी लैंग्वेज में फिर आपको वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो कि जो भी आप ये टूल यूज करोगे ये कौन सी लैंग्वेज में रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराए। ओके, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके करना होता है, बट अभी मैं सेट नहीं कर रहा, मैं इसी को ओके कर रहा हूँ। ओके, सो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी में एक ऑप्शन है लैंग्वेज प्रेफरेंस। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो पावर पॉइंट ऑप्शंस का एक ऑप्शन आता है, ये यहाँ से भी आता है, जैसे फाइल टैब में अभी हमने किया था
ठीक है, लैंग्वेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे फाइल टैब में जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन पे जाएंगे और फिर यहाँ से ये लैंग्वेज ऑप्शन में आएंगे तो वही आ जाएगा और वहाँ से डायरेक्ट ही आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लैंग्वेज प्रेफरेंस करता है तो वही डायलॉग बॉक्स और लैंग्वेज भी सिलेक्ट आ जाता है और ये आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आप लैंग्वेज की प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे जैसे एक ही लैंग्वेज दिखा रखे है इंग्लिश, और एक ही माइक्रोसॉफ्ट ने जो डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़ कर रहा है वो है। तो आप इनमें से किसी को ऊपर नीचे इनकी प्रेफरेंस को चेंज कर, जैसे आप चाहते हो फर्स्ट प्रेफरेंस इस इंग्लिश को मिले तो आप इसने अप बटन का यूज़ करोगे और ये इंग्लिश ऊपर चली जाएगी। अब इसकी प्रेफरेंस फर्स्ट हो गई है, ठीक है। नीचे करोगे तो ये नीचे आएगा, तो सिलेक्ट करो उसको, ऊपर नीचे ले जा सकते हो यहाँ बटन से, ठीक है। तो ये दो तरह की ऑप्शन दिए, एक डिस्प्ले लैंग्वेज में कौन सी यूज़ करनी है लैंग्वेज, और हेल्प लैंग्वेज में कौन सी यूज़ करनी है, यानी आपको हेल्प चाहिए किसी लैंग्वेज से रिलेटेड तो उसमें कौन सी लैंग्वेज में आपको हेल्प मिले। ओके, तो ये चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप ओके कर देंगे, या अगर आपको चेंजेस नहीं करने तो कैंसिल बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये थे हमारे ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज ऑप्शन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ना समझ आए तो वीडियो को बार बार देखें, 2 बार 3 बार जितनी बार भी देखना पड़े, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रिव्यू टैब के ही कुछ और ऑप्शंस के साथ। सो टिल देन बाय बाय।